नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। पलामू से बुलेटिन की शुरुआत में खबर है, जहां 4 नक्सलियों को सीआरपीएफ और पलामू पुलिस ने मार गिराया है। मारे गए नक्सली में से 10 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर वारकेश भुइयां और 5 लाख का इनामी नक्सली बेमद यादव भी शामिल है। कई नक्सली घायल भी बताए जाते हैं। ऑपरेशन अब तक चल रहा है वहां पे। पलामू में नक्सलियों का जवानों के साथ फिर आमना सामना हुआ। सीआरपीएफ को खबर मिली थी कि छतरपुर इलाके में कुछ नक्सली छिपे हैं। पलामू पुलिस के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी ने धावा बोला। देर रात दोनों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई और रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा। छतरपुर थाना क्षेत्र की मलंगा पहाड़ी पर दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। इसमें 4 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए 4 नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिनके नाम रूबी और उर्मिला बताए जा रहे हैं। 4 नक्सली मारे गए। 4 डेड बॉडीज हमने रिकवर की माओवादियों की। इसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और 2 एसएलआर बरामद हुए। काफी संख्या में वहां पर सामान भी बिखरा हुआ है। इससे लगता है कि ये बड़े रैंक का, सब जोनल रैंक का नक्सली रहा होगा। इसके साथ कुछ नक्सली वहां भागे होने की भी सूचना मिली है, तो उनका पीछा किया जा रहा है। वहां पर ऑपरेशन जारी है, सर्च अभियान चल ही रहा है और हॉट परस्यूट जारी है। सो उम्मीद है इसमें और भी सफलता हासिल होगी। मुठभेड़ के दौरान 10 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर वारकेश भुइयां और 5 लाख का इनामी नक्सली बिमल यादव भी मार गिराया गया, जो पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। सीआरपीएफ की माने तो नक्सली एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहे थे। के घटना के पश्चात इनका मनोबल डाउन था, लेकिन उसके बावजूद कई हिंसात्मक गतिविधि करने की इनकी कोशिश चल रही थी। इस प्रकार की सूचना हमें लगातार प्राप्त हो रही थी और इसी सूचना पे ऑफेंसिव ऑपरेशन हमारे सीआरपीएफ की टीम ने चलाया था। बहरहाल सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन के कमांडेंट एसके लिंडा और संजय मोहंती के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। 2 एसएलआर समेत बड़ी संख्या में आपत्तिजनक चीजें भी जवानों ने नक्सलियों से बरामद की हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी हालत में इनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए। गिरफ्तारी, सरेंडर या एनकाउंटर के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है उनकी, तो इस प्रकार से ये मध्य जोन जो माओवादी का है, इसका बहुत बड़ा हम लोगों ने सफलता अर्जित की है उनके खिलाफ। जवानों की कामयाबी सरकार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि नक्सलियों के समूल खात्मे के लिए सरेंडर या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहने का 2 टूक ऐलान सरकार कर चुकी है। नक्सलियों के खिलाफ यह बड़ी कामयाबी है। पलामू से अमित कुमार के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। रांची में होली से पहले अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 25,000 लीटर से अधिक अवैध शराब की जब्ती की है। एसएसपी के निर्देश पर बनी टीम ने छापेमारी की। कांके थाना क्षेत्र के होचर में हुई है ये कार्रवाई। तो होली को देखते हुए शराब का कारोबार जो है वो फल फूल रहा है और रांची पुलिस भी अलर्ट है इसको देखते हुए और जगह जगह पे छापेमारी कर शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रही है, क्योंकि झारखंड में नए नियम के मुताबिक सिर्फ सरकारी जगहों पे ही शराब बिकनी है। लेकिन जो भी इसका कारोबार अलग से कर रहे हैं वहां पे पुलिस दबिश दे रही है, छापेमारी में कार्रवाई हो रही है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सनी है ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे। सनी, कल से ही ऐसी तस्वीरें मिल रही है जब शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा हो, या होली के मद्देनजर पुलिस ज्यादा एक्टिव दिख रही है? इसके अलावा और क्या कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए होली के मद्देनजर ही पुलिस ज्यादा एक्टिव है और उसी को लेकर अलग अलग इलाकों में टीम बनाई गई थी। एसएसपी के निर्देश पर यह टीम बनाई गई थी। सूचना मिली थी एसएसपी को ही कि होचर बस्ती में भट्टी चलाई जा रही है और जहां पर हजारों लीटर अवैध शराब का निर्माण होता है और उसके बाद पूरे रांची में उसका सप्लाई होता है। टीम ने जब छापेमारी की तो उसके भी देखकर होश उड़ गए, क्योंकि कई जगह पर ये भट्टियां चल रही थी और जमीन के अंदर सिंटेक्स में छुपा छुपा कर शराब रखा गया था। छापेमारी में करीब 20 से 30,000 लीटर शराब को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है, जो या तो बन रही थी या फिर सिंटेक्स में छुपाकर नीचे रखी गई थी। जो लोग थे वो घर में ताला बंद कर फरार हो गए हैं। उस इलाके के मुखिया को पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उससे पूछताछ के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर में तेल टैंकर के गोदाम में रखे ड्रम में अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह घटना बर्मा माइंस लाला बाबा फाउंड्री इलाके की है। सूचना के बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
जमशेदपुर में पुलिस ने चोरी के 77 मोबाइल फोन के साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर में मोबाइल चोरी और छिनतई की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीम गठित की गई। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कीमत लगभग 7 लाख बताई जा रही है। आरोपियों में 5 नाबालिग भी शामिल हैं। पीयूष ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। पीयूष, अपडेट कीजिए इस खबर को। देखिए रीमा, सिटी ये एसएसपी के निर्देश के बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने जगह जगह पे छापेमारी कर 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। 5 लोग नाबालिग हैं, 5 अपराधी जो है नाबालिग हैं और 2 जो है बालिग है। 5 को जुवेनाइल जस्टिस के पास भेज दिया गया है और साथ ही साथ जो दोनों हैं उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है रीमा कि 7 लाख का मोबाइल उनके पास से बरामद किया गया है और ये सारे लोग बंगाल के रहने वाले हैं। जी रीमा, चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एटीएम का जो गार्ड था देबू राय, उन्हीं ने इस घटना को कारित किया था अकेले। उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। उनके पास से इस एटीएम से चुराए गए कुल 24,12,500 रुपए बरामद किए गए हैं। झारखंड में आज राज्य के करीब 1800 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। डॉक्टरों की हड़ताल जामताड़ा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार साहा के साथ हुई। बदसलूकी के खिलाफ हुई, जिसमें नाराज होकर डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवा सुचारू तौर पर चले, लेकिन ओपीडी और दूसरी जरूरी सेवा ठप रहने की वजह से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। जामताड़ा में भी डॉक्टरों की हड़ताल का खासा असर देखा गया। दरअसल 18 फरवरी को जामताड़ा सिविल सर्जन डॉक्टर बीके साहा के साथ एम्बुलेंस को लेकर कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी। इसी दौरान कहासुनी के बाद सिविल सर्जन के साथ मारपीट भी हुई थी। इसकी वजह से जामताड़ा जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में 3 दिन से ओपीडी सेवा बंद थी और अब तक कार्रवाई नहीं होने पर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। इसकी वजह से मरीजों की मुश्किल बढ़ चुकी है। डॉक्टरों की हड़ताल से रांची के रिम्स अस्पताल में भी डॉक्टरों ने काम बंद रखा। इसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। 7 बजे से घर छोड़ के यहाँ पर आए हैं। कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, कोई नहीं। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर हड़ताल भी क्या हो गया है? क्या दिखाने आए? कुत्ता काट दिए। आप कहाँ से? हम नगरी से आए, पिस्का नगरी से। 3 रोज से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। 3 रोज से खाली एक ठो सुई मिला है और नहीं मिला है। आप कहाँ से आए सुबह? सर, हम काटाटोली, रांची काटाटोली से आए हैं। मेरा बेटी बहुत सीरियस तबीयत खराब था, हम इसको लेके एडमिट किए हुए हैं। तो डॉक्टर को हमें इंतजार है कि डॉक्टर सुई लिखेगा, दवा लिखेगा। सुबह से डॉक्टर नहीं आए हैं, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आया। बच्चे को तो हमें दिखाना है ना। और तो मेरा बच्चा को उतना ज्यादा सीरियस नहीं है जितना सीरियस बगल वाली बच्चा का है, जो कि वो 2 दिन से परेशान है। जिस दिन हम आए उस दिन से वो भी है। क्या बोले आप? नहीं, वो बगल वाली के जो बता रहे हैं वो तो इतने भी बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है तो आप बोलिए, नहीं हो रहा है तो हम किससे मिलेंगे बताइए। तो वो बोलते हैं यहाँ नहीं हो रहा है तो तुम कहीं भी ले जाओ, प्राइवेट में ले जाओ। बच्चे को दिखाने के लिए आई थी? बच्चा को कुत्ता काटा गया है। अच्छा। उसको सुई दिलाना गया। 3 दिन से दौड़ रहे हैं, 3 दिन से डॉक्टर का कोई पता ही नहीं है। रांची में एलपीजी और सामाजिक परिवर्तन पर सेमिनार हुआ है। एलपीजी कैटलिस्ट ऑफ सोशल चेंज नाम का ये कार्यक्रम। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने संपन्न लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है ताकि उस सब्सिडी का फायदा देश की गरीब जनता को मिले। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018 तक राज्य सरकार झारखंड के 15-16 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देगी। भारत को 21वीं सदी का भारत बना, उस बनाने में संपन्न लोग, सक्षम लोग सहयोग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के आह्वान वो निश्चित रूप से आप स्वीकार करते हुए आप सब्सिडी छोड़े, ताकि उन सब्सिडी का जो असल हकदार है, ये हमारे देश की करोड़ों जनता को उसका हक मिले। 3 वर्षों के अंदर एलपीजी गैस कनेक्शन की तक 45% और 2018 तक हम लोग की लक्ष्य है कि करीब हमें अभी और 15-16 लाख जो भी की सेंसस के आधार पर देना है। 2018 तक जो 15-16 लाख गरीब बहन को एलपीजी गैस कनेक्शन चूल्हा ये हम
दे देंगे, ये आपको निश्चित कर दें। झारखंड विधानसभा के सभागार में जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक हुई। बैठक में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित केंद्रीय समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। दरअसल झारखंड में पहली बार दलीय आधार पर निकाय चुनाव हो रहा है। जेएमएम की नजर सभी सीटों पर है। निकाय चुनाव की रणनीति के साथ साथ मार्च में झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भी चुनाव होना है। एक सीट पर जेएमएम की नजर है, उसे लेकर भी बैठक की गई। साथ में संगठन को मजबूत करने और मिशन 2019 को लेकर बूथ के हिसाब से रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। शहरी क्षेत्र में जहां जेएमएम को कमजोर समझता था, इस बार रिजल्ट हम लोग ऐसा कर देंगे कि पता चल जाए कि हम लोग को शहरी क्षेत्र में भी अपनी पकड़ है। तो इसमें और क्या क्या रणनीति बनाएंगे कार्यकर्ताओं वो तो को लेकर क्या क्या चर्चा होगी? देखिए, वो तो चर्चा में हम लोग हर यूनिट को मजबूतीकरण के लिए रिहर्सल जो होगा, जो टीम वर्क सेंट्रल का रिव्यू करके हर जगह जा करके उसको रिव्यू करेगा। स्थानीय नीति और नियोजन नीति में संशोधन की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ के हजारों सदस्य आज मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठे। छात्रों का कहना था कि 11 जिलों के लिए अलग से नीति बनाई गई है और 13 जिलों में अलग नीति है। आंदोलन कर रहे लोगों ने एक राज्य एक नीति की वकालत की। छात्रों का कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। उनके मन में यह सोच आया कि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान में जो स्थानीय नीति लागू की गई है उसके विरोध में हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारी मांगे हैं कि सरकार अविलंब वर्तमान स्थानीय नीति में संशोधन करे, नियोजन नीति में संशोधन करे। राज्य के लगभग 1.5 करोड़ युवाओं के हित में आरसू छात्र संघ अनशन पे बैठी है। ये आरसू छात्र संघ की अपना निजी स्वार्थ नहीं, 1.5 करोड़ युवाओं को हित की बात को लेकर के आरसू छात्र संघ यहाँ पे बैठी है। और सरकार ने जो झारखंड राज्य को बांट दिया है। सरायकेला में ईचागढ़ विधायक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की छापेमारी शुरू। विधायक साधु चरण महतो हुए भूमिगत आवास पर पसरा सन्नाटा। पत्नी ने कहा, जनता के हित में यदि पति को जेल भी जाना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। एसपी ने कहा, जल्द होगी गिरफ्तारी। विधायक पर अधिकारी के साथ बदसलूकी करने का आरोप है और इसी आरोप को लेकर फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पारस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। पारस, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, हालांकि वो अपने तरफ से तो दलील ये दे रहे थे कि हम जनता के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी है उनके साथ मारपीट हुई थी, तो पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी, जो जिस तरह पिटाई का मामला सामने आया था DCLR दीपू कुमार को विधायक द्वारा, उसके बाद जो है तो उनके संघ ने अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का, जो आज शाम में पूरा हो रहा है और दोबारा वो संघ की बैठक करने वाली है। इसी के देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने जो है कार्रवाई तेज कर दी है और रात से ही लगातार उनके आवास और उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस दौरान जो है विधायक को भूमिगत होने की सूचना मिले, वो नहीं मिलने, वो छूट गए हैं और उनकी पत्नी जो है इस दौरान बयान दिया है कि वो उनके पति अगर जनता के हित में अगर देगा तो उनको कोई अफसोस नहीं होगी। और लगातार एसपी के जिला एसपी का भी कहना है, चंद्रकांत सिन्हा का, जो अगर लगातार छापेमारी की जा रही है, वो जो घटना सत्य पाया गया, उन्होंने पिटाई का मामला सही पाया गया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खूंटी में हो रहे पत्थलगड़ी और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के खूंटी सांसद कड़िया मुंडा ने सरकार को सलाह दी है कि इस मामले का समाधान अधिकारियों के भरोसे न कर सरकार को अपने स्तर पर करना होगा। वहीं खूंटी के विधायक और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि जिले में हो रही विकास विरोधी नीतियां विपक्षियों की साजिश का नतीजा है। ऐसा तो नहीं कर सकते अभी तक का जो क्रियाकलाप है और इतना प्रभावी ढंग से नक्सली से भी ऊपर बढ़े, ऐसा अभी तक संगठन अपने दुनिया में नहीं बना है। और भविष्य में क्या होगा नहीं कर सकते हैं, परंतु सरकारी पदाधिकारियों में कानून के भरोसे आप चाहेंगे तो शायद लोग भड़केंगे। 52 साल इस प्रदेश में
कौन लोग सरकार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो आज 3 साल और 4 साल से यहाँ पर सरकार में है, पूर्ण बहुमत की सरकार में। अब इस 3 साल और 4 साल, इस 3 साल 4 साल पहले लोग आज जो बात कर रहे हैं वो कहाँ थे? उस समय लोग कहाँ थे? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस तरह का लोग षड्यंत्र यहाँ कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को बरकरार नहीं कर रहे हैं। खूंटी में अड़की प्रखंड के कोचांग में पत्थर गड़ी कर एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा और लोहरदगा से कई आदिवासी नेता पहुंचे, लेकिन जमशेदपुर के एक नेता शंकर महली अपने सरकारी बॉडीगार्ड के साथ सभा स्थल पर पहुंचे। जिस इलाके में पुलिस जवानों को जानने की इजाजत नहीं, उस जगह पर एक नेता अपने साथ झारखंड पुलिस के 2 जवानों को लेकर अति नक्सल क्षेत्र कोचांग में पहुंच जाता है और सरकार विरोधी सभा में शामिल होकर नेताओं का भाषण सुनता है। एक सवाल तो यह भी है कि जो सरकार विरोधी है और सरकार के खिलाफ ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहा है, उसे सरकार ने सुरक्षा कैसे दिया हुआ है? जमशेदपुर और खूंटी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। आगे देखिए पीएम के मन की बात में झारखंड का जिक्र। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात में झारखंड के कोडरमा की चर्चा हुई। पीएम मोदी ने उन महिलाओं के काम की तारीफ की जो शौचालय निर्माण के लिए राजमिस्त्री का काम कर रही हैं। मोदी की तारीफ से महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत झारखंड में लगभग 15 लाख महिलाओं ने संगठित होकर 1 माह का स्वच्छता अभियान चलाया। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की तारीफ की। खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत कोडरमा के उन महिलाओं का जिक्र किया जो इन दिनों राजमिस्त्री के रूप में काम कर रही हैं। पीएम ने महिलाओं के हौसले को सलाम किया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत झारखंड में लगभग 15 लाख महिलाओं ने, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 15 लाख महिलाओं ने संगठित होकर 1 माह का स्वच्छता अभियान चलाया। मात्र 20 दिन में इन महिलाओं ने 1,70,000 शौचालयों का निर्माण कर एक नई मिसाल कायम की है। कोडरमा के डोमचांच, चंदवारा और मरकच्चो प्रखंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कई शौचालयों का निर्माण कर न सिर्फ समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि आत्मनिर्भरता की अपनी राहें भी आसान कर ली। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में तारीफ के बाद शौचालय निर्माण करने वाली महिलाएं बेहद खुश हैं। आज महिलाएं तो नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की चर्चा की है। दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है और राज्य सरकार भी काम कर रही है। पब्लिक के साथ साथ में नरेंद्र मोदी हम लोग को मदद किया है और उसी के मदद पर हम लोग अभी चल रहे हैं झारखंड में।
हम लोग के तो कहीं ज्ञान नहीं था, मैं कि चला रहा नरेंद्र मोदी के नाम से और चला रहे हैं, उसी के नाम से हम लोग कुटी कुटी उसको धन्यवाद करते। ग्रामीण भारत की सशक्त तस्वीर पेश करने के लिए झारखंड को ये सम्मान ODF अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। बहरहाल पीएम ने गोबर और कचरे को आय का स्रोत बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि नारी का समग्र विकास, सशक्त नारी ही न्यू इंडिया है। बहरहाल कोडरमा की तारीफ के बाद झारखंड सरकार का मनोबल और बढ़ेगा, क्योंकि राज्य में सीएम रघुवर दास महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तसर, लाह, मीठी क्रांति और पशुपालन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। रांची की पुलिस खुद को स्मार्ट पुलिस मानती है, लेकिन पुलिस की स्मार्टगिरी कोर्ट के सामने नहीं चली। रांची के बहुचर्चित सफायर इंटरनेशनल स्कूल में हुए छात्र विनय महतो की हत्या मामले की सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस मामले में आईओ राजीव रंजन की गवाही होनी थी, लेकिन जब वो कोर्ट पहुंचे तो वो बगैर पुलिस की ड्रेस कोड में थे और इसी वजह से जज ने उन्हें फटकार लगा दी। दरअसल रांची का सफायर स्कूल कुछ साल पहले उस वक्त चर्चा में आया जब स्कूल परिसर में ही विनय की हत्या हो गई। पुलिस अनुसंधान के बाद स्कूल की ही शिक्षिका और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। मामले की लगातार सुनवाई न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में चल रही है। ये थी आईओ का, आईओ आए हैं, आईओ को पूरा गवाही नहीं है, कर रखा गया है। अब कल उनको डायरेक्शन दिया है, यू हैव टू कम एलोंग विद द यूनिफॉर्म। नहीं आए थे वो, आए हुए थे, यूनिफॉर्म नहीं आए। फटकार में लगाई थे उनको, फटकार तो कोर्ट तो लगाते ही है कि अब गवाही देने आए हैं तो आपको रहना चाहिए। आईओ का चढ़ने का था, आईओ राजीव रंजन आए हुए थे, लेकिन वर्दी में वो नहीं थे। उसको कोर्ट डांट फटकार भी लगाए और कल वर्दी के साथ 11 बजे उनको एनी हाउ बुलाए हैं। रामगढ़ के रजरप्पा में आयोजित रजरप्पा महोत्सव के आखिरी दिन मशहूर गायिका अलका याग्निक ने समा बांध दिया। इस मौके पर भारी तादाद में लोग पहुंचे और कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।